नमस्कार साथियों। जीवन सार विद बीडी शर्मा सत्संग चैनल में आप सभी आत्मीय साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री राम। प्यारे साथियों, पिछले सत्संग में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम द्वारा माता शबरी को प्रदान किए गए नवदा भक्ति के उपदेशों पर विचार किया था। प्रायः हम नवदा भक्ति को 9 भक्ति रूपों की सूची मानकर पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से मन में एक विचार बार बार उठ रहा था, क्या प्रभु श्री राम केवल 9 उपदेश दे रहे हैं या फिर वे जीवात्मा को उसके प्रियतम पति परमेश्वर से मिलने की संपूर्ण तैयारी सिखा रहे हैं। मेरे विनम्र विचार से नवदा भक्ति केवल 9 उपदेश नहीं है, यह तो अपने प्रियतम प्रभु के स्वागत की तैयारी है। यह बताती है कि क्या साथ लेकर चलना है, क्या कूड़ेदान डस्टबिन में डालना है, किसका हाथ पकड़ना है, किसके साथ चलना है और अपनी हृदय की कुटिया को कैसे सजाना है कि एक दिन शबरी के राम स्वयं चलकर हमारी हृदय रूपी कुटिया में पधार जाएं। प्यारे साथियों, भक्ति की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? माता शबरी के प्रश्न से। वे अत्यंत विनम्र होकर प्रभु श्री राम से कहती हैं कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो जड़ बुद्धि हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं। प्यारे साथियों, यही भक्ति का प्रथम रहस्य है। जिज्ञासा होनी चाहिए और पात्र खाली होना चाहिए। जो अपने ज्ञान से भरा बैठा है, जो अपनी जाति, कुल, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से भरा बैठा है, वह प्रभु प्रेम का अमृत कहाँ धारण करेगा? पात्र खाली ही भरा जाता है। शबरी खाली थी, इसलिए प्रभु ने उन्हें भर दिया। प्यारे साथियों, अब मैं आपके साथ एक भाव साझा करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि माता शबरी की कुटिया पंचवटी में थी। उस कुटिया तक 5 वाटें जाती थीं, इसलिए उसका नाम पंचवटी पड़ा। मेरे विचार से गोस्वामी तुलसीदास जी केवल इतिहास नहीं सुना रहे, वे हमारे भीतर का मानचित्र बना रहे हैं। यह शरीर ही शबरी की कुटिया है, जिसमें 5 वाटें आती हैं। जैसा संत वाणी में कहा गया है, ए तन रब सच्चे दा हुजरा। यह तन ही प्रभु का हुजरा है, यह हृदय ही उसका आसन है, यह अंतःकरण ही उसका निवास स्थान है। और पंचवटी, वह हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन्हीं 5 मार्गों से हमारी कुटिया में सब कुछ प्रवेश करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों के दोष देखने की आदत
और धीरे धीरे हृदय की कुटिया कूड़े से भर जाती है। लेकिन प्यारे साथियों, माता शबरी क्या करती थीं? प्रतिदिन अपनी कुटिया बुहारती थी और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती थी। फूल चुन कर लाती, कंदमूल चुन कर लाती। क्या प्रभु राम को धूल से एलर्जी थी? कोई परेशानी थी? नहीं, राम तो वनवासी हैं, धूल में भी विचरते हैं। शबरी की झाड़ू बाहर की सफाई नहीं कर रही, वह भीतर की तैयारी है, वह प्रतीक्षा है, वह प्रेम है, वह स्वागत है। परम संत तुलसी साहब जी सांसारिक जीवों की हालत बयान करते हुए कहते हैं, एक दिल और लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। प्यारे साथियों, दिल एक है, लेकिन उसके भीतर कितने मेहमान बैठे हुए हैं। प्रतिष्ठा बैठी है, मान बढ़ियाई बैठी है, अहंकार बैठा है, वासना बैठी है, ईर्ष्या बैठी है, निंदा बैठी है, दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि बैठी है। फिर हम कहते हैं, प्रभु मेरे भीतर क्यों नहीं आते? अरे भाई, बैठेंगे कहाँ? जगह तो खाली करो। तुलसी साहब समाधान भी देते हैं कि जगह खाली कैसे होगी? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो राम, वो प्रभु, हमारी हस्ती के आधार, स्नेही, परम स्नेही, वो अपने हैं। उन्हें हृदय के आसन में बिठाने से पहले ये जो गैर जरूरी हैं उनका ध्यान हटाना पड़ेगा। प्यारे साथियों, यही नवदा भक्ति है, हृदय का हुजरा साफ करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट, निंदा, चुगली, परदोष दृष्टि, मन की वासनाएं, प्रशंसा की भूख और प्रतिष्ठा की प्यास को डस्टबिन में डालना है। और साथ लेकर क्या चलना है? शील, संयम, क्षमा, सरलता, संतोष, प्रेम, विश्वास, गुरु मंत्र, प्रभु का भरोसा, सज्जनों के सद्गुण। प्यारे साथियों, यदि हमें किसी ऐसे नगर जाना हो जहाँ हम पहले कभी नहीं गए, तो क्या हम अकेले निकल पड़ेंगे? नहीं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो उस नगर को जानता हो, जो वहाँ गया हो, जो हमें भटकने से बचा सके। बस यही नवदा भक्ति का प्रथम उपदेश है, पहला कदम। प्रथम भक्ति संतन है करि संगा। प्रभु राम कहते हैं कि भक्ति का पहला कदम संतों की सत्संगति है। यह आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। यह यात्रा प्रियतम पति परमेश्वर से मिलने की यात्रा है और संत इस मार्ग के पांधी हैं, वाकिफकार हैं, वे मिलने की राह जानते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को बारंबार सतगुरु की शरण हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। और प्रेरित ही नहीं करते, सतगुरु की शरण हासिल कैसे करनी है ये भी बताते हैं। और उसका फल क्या होगा
ये भी बताते हैं कि वो सज्जन संत पुरुष करते क्या हैं। तो आप कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि हे अर्जुन, यदि तेरे मन में उस सत्य तत्व, परमात्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है, उस प्रियतम से मिलने की लालसा है, कोई प्रश्न कोई संदेह, तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति संत सतगुरु की शरण हासिल कर। जब इस प्रकार से विनम्र भाव सेवक के रूप में संत सतगुरु सज्जन पुरुष स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की शरण हासिल कर लोगे तो क्या होगा? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सतत्व दर्शना, वे तुम्हें सत्य की दीक्षा, सत्य का भेद, सत्य की जानकारी देंगे। सत्य क्या है? जो हमेशा कायम दायम है, एक रंग एक रस एक रूप, आद मध्य अंत से परे अकाल परमात्मा, वे सत्य हैं। उसका ज्ञान देंगे, उसके दर्शन कराएंगे, क्योंकि वे जानते हैं, उन्होंने उसके दर्शन किए हैं। जो जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी भी हमें बताते हैं कि उस सज्जन कैसे हैं, पहचान क्या है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोइए सबना दा वैसा। करे वो सज्जन, सज्जन कौन होते हैं? जो हमारा कल्याण करते हैं, भला करते हैं, हमें भटकने नहीं देते। कहते हैं वो सच्चे हैं। सच्चे कौन होते हैं? जो हर हालत में साथ देते हैं, दया करते हैं। वे पातशाह हैं, लाज रखते हैं, जमों के हाथ खज्जल ख्वार नहीं होने देते। सिर शाहां दे शाह, वो शहनशाह के शहनशाह हैं। एको विश्व से भुवन से राजा, जो राजाओं का राजा, शहनशाहों का शहनशाह है, वो ईश्वर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का कर्ता मालिक, उनके नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जिसके पास बैठकर हम भी शोभायमान हो सकते हैं, जिसका सब को भरोसा है, वो है सज्जन पुरुष। सबसे पहले उनकी खोज करनी है, उनके संगति में रहना है। ये प्रभु राम जी का उपदेश है। फिर जब ऐसे सज्जन पुरुष मिल जाएं तो क्या करना है? गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। प्यारे साथियों, ये गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी है। अब हम गुरु के स्वरूप और गुरु के चरणों की वास्तविकता समझेंगे कि संत मत में गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है। हमारे शास्त्रों में भी गुरु की महिमा में से परम ब्रह्म का साक्षात रूप बताया गया है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो उस शब्द निराकार परमात्मा का देह स्वरूप है, वही पूजनीय है। उसी के चरणों की सेवा करनी है। गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ है उनके द्वारा प्रदान नाम को अपनाना, उसके उपदेश को जीवन में उतारना,
उनकी वाणी को व्यवहार में लाना, वर्तन वलेवा बनाना, उनके हुक्म को अपने जीवन का संविधान बना लेना और फिर अमान होकर ये सारा काम करना है। अहंकार का त्याग, प्रेम के घर में प्रवेश करने से पहले अहंकार को जूतों के साथ बाहर उतारना पड़ता है। प्यारे साथियों, नवदा भक्ति नवोपदेश नहीं है, ये प्रियतम के स्वागत की पैकिंग लिस्ट है। प्रेम साथ ले जाओ, संतोष साथ ले जाओ, विश्वास साथ ले जाओ, सरलता साथ ले जाओ, क्षमा साथ ले जाओ, विनम्रता साथ ले जाओ, गुरु मंत्र साथ ले जाओ और प्रभु का भरोसा साथ ले जाओ। और फिर देखो, जिस राम की प्रतीक्षा माता शबरी ने की थी, वही राम हमारी हृदय कुटिया में भी स्वयं पधारेंगे। सिर्फ तैयारी इतनी करनी है कि स्वयं को संवारना है, कि पंचवटी हृदय की कुटिया साफ करनी है, दिल का हुजरा साफ करना है। तो शेख फरीद साहब जी भी हमें यही नसीहत अपने कलाम में देते हैं कि आप संवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। कहते हैं कि उस प्रियतम सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं का संवारना होगा, सुधारना होगा और उस प्रभु के हो जाएं, प्रभु मय हो जाएं, तो जगत नियंता का जगत भी हमारा हो जाएगा, उसकी सब खुशियां भी हमारी हो जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो परम संत कबीर साहब जी भी डंके की चोट पर गारंटी दे के साथ कह रहे हैं कि चिंता गई चाहत मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसने संतोष साथ ले लिया, उसकी सारी चिंताएं मिट जाती है, सारी खाशाएं, तृष्णाएं, ये मन की वासनाएं सब समाप्त हो जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह होने के डगर पे निकल पड़ता है। फर्क सिर्फ मन को जीतने की है, जग तो जीता ही हुआ है। और प्रभु श्री राम आश्वासन देते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज रूपा। सेल्फ रियलाइजेशन, या आत्मबोध, ये कब होता है सहज? इसके लिए कोई भटकना नहीं पड़ता, आसानी से काम बन जाता है। प्रभु के दर्शनों से मुलाप जो परम अनुपम है। प्यारे साथियों, नवदा भक्ति का सार यही है, शबरी की कुटिया बनाओ, मन का कूड़ा डस्टबिन में डालो, प्रेम के पुष्प सजाओ, विश्वास का दीपक जलाओ, संतोष का आसन बिछाओ, गुरु मंत्र को अपने जीवन का सहारा बनाओ। और फिर देखो, जिस राम की प्रतीक्षा शबरी ने की थी, वही राम हमारी हृदय कुटिया में भी स्वयं पधारेंगे। यदि आज का यह सत्संग आपको सार्थक लगा हो तो अपने प्रियजनों के आत्म कल्याण के लिए इसे उनके साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि शास्त्रों का मत है, जो प्रभु चर्चा को दूसरों के साथ साझा करता है
वह परमात्मा की प्रसन्नता का भागीदार बनता है, उनकी दया का पात्र बनता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। आगामी सत्संगों में